नैब की टीम ने कराची में मेयर वसीम अख्तर के साबिक मुशीर और साबिक डीजी पार्क्स लियाकत कायम खानी के घर पर छापा मारा है और कार्रवाई के दौरान 8 गाड़ियां, गैर मुल्की करेंसी और असलहा भी बरामद कर लिया है। लॉकर से सोने के बटन और हीरे भी निकले हैं। बड़ी कार्रवाई की गई है नैब की टीम की जानिब से और कराची में मेयर वसीम अख्तर के साबिक मुशीर और साबिक डीजी पार्क्स लियाकत कायम खानी के घर पर छापा मारा गया है और कार्रवाई के दौरान 8 गाड़ियां, गैर मुल्की करेंसी और असलहा बरामद किया गया है। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मियां शाहिद हमारे साथ मौजूद हैं। इस कार्रवाई से मुतालिक मजीद डिटेल्स उनसे हासिल करते हैं। जी मियां शाहिद, बताइएगा। मेयर जो जाली अकाउंट केस है, इसको जो है वो रावलपिंडी नैब जो है वो डील कर रही है। इरफान मंगी जो डीजी हैं नैब के, वो इसको बराह रास्त इसकी निगरानी कर रहे हैं। आज जो छापा मारा गया नैब रावलपिंडी की जानिब से कराची में, तो वहाँ आइकॉन टावर है, वहाँ पर जो साबिक डीजी पार्क्स थे लियाकत अली, उनके घर पर जो है वो छापा मारा गया है। उससे बहुत बड़ी वहाँ पर जो है वो ज्वेलरी जो है वो भी बरामद हुई, राइफल्स बरामद हुई हैं, 200 अशिया जो है वो बरामद की गई हैं। बड़ा रिकॉर्ड जो है वो वहाँ से कब्जे में लिया गया है। KMC का रिकॉर्ड भी है, प्रॉपर्टी की फाइलें भी हैं और असला जो है वो ऑटोमेटिक असला है, ममनुआ बोर का असला जो है वो बड़े बड़े बोर्स जो हैं वो उसका जो असला है वो भी कब्जे में ले लिया गया है। ज्वेलरी जो है उसमें सोने के बटन और हीरे उसमें मौजूद थे, वो भी बड़ी मिकदार में जो है वो कब्जे में ली गई है और 8 गाड़ियां जो है वो कब्जे में ली गई हैं। इसके अलावा प्रॉपर्टी की बड़ी फाइलें, बड़ी मिकदार में जो फाइलें थी वो वहाँ मौजूद थी, उनको भी कब्जे में ले लिया गया है। KMC का जो रिकॉर्ड था वो भी कब्जे में लिया गया है और जो जाली अकाउंट्स केस है उसका दायरा कार जो है वसी कर दिया गया है, ताकि वो जितनी भी तहकीकात हो रही थी और जितने भी बादामाफ गवाह बने थे उनके बयानात की रोशनी में ये छापे जो है वो मारे जा रहे हैं और छापों की बुनियाद पर जो है वो अब जो फर्द जुर्म भी आयद होने जा रही है और उससे पहले ये सारे सबूत जो हैं वो इकट्ठे किए जा रहे हैं ताकि ये केस को मजबूत से मजबूत तर बनाया जाए। जो चेयरमैन नैब हैं उन्होंने यही हिदायत की थी इरफान मंगी को कि वो फोकस करें जो मेगा करप्शन केस है। तो जाली अकाउंट्स केस जो है वो सबसे बड़ा जो है वो केस है इस वक्त और उसी केस को जो है उसका दायरा कार वसी करके ये सारे छापा जो है वो छापे मारे जा रहे हैं। नैब रावलपिंडी जो है वो इस पर कार्रवाई कर रही है और वो पूरे मुल्क में जहाँ जहाँ सुराग मिल रहे हैं उनका जो है वो सुराग वो वहाँ पर सबूत ढूंढे जा रहे हैं। और आज जो छापा मारा गया ये लियाकत अली जो थे, ये मेयर कराची के जो है वो मुशीर भी थे और इन्होंने इनके घर पर जो छापा मारा गया वहाँ से बहुत ज़्यादा जो रिकॉर्ड बरामद हुआ है उसकी रोशनी में ये केस को आगे बढ़ाया जाएगा। जी अच्छा मियां शाहिद, ये भी हमें बताइएगा कि जो असलहा हम स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं कि बड़ा जदीद नौयत का असलहा मालूम होता है, तो इसके हवाले से लाइसेंस याफ्ता था ये असलहा? गाड़ियाँ जो रखी गई थी, जो गाड़ियाँ थी वो नॉन फाइलर्स थी या फाइलर्स थी, उनका रिकॉर्ड मौजूद है? सोने के बटन थे, उसके हवाले से कुछ रिसीट्स, कुछ पर्चियाँ मौजूद थी उनके पास? देखिए उमर, जो असलहा था, ये जो डीजी थे, सबसे पहले तो ये बात कर लेते हैं, ये सरकारी मुलाजम जो है वो रहे हैं। सरकारी मुलाजम के पास उसके बाद उसकी मुलाजमत के बाद जब वो रिटायर हुए तो उसके बाद इतना बड़ा मिकदार में और इस तरह का असला, जदीद असला निकलना जिसका लाइसेंस जो है वो इस तरह नहीं बनता, परमिट पे ये जो है वो लाइसेंस बनते हैं और परमिट जो है वो वज़ीर आज़म जो है वो जारी करते हैं। इसका लाइसेंस तो किसी का भी नहीं था और जो ज्वेलरी थी और जो गाड़ियाँ थी वो भी, उसके भी कोई सबूत नहीं मिले, उनका भी कस्टम का कि उसका कस्टम पे किया हो, नॉन कस्टम गाड़ियाँ हैं, ये तो अभी तहकीकात जारी हैं। और जो ज्वेलरी है इतनी बड़ी मिकदार में, वो एक डीजी के, साबिक डीजी के घर में कहाँ से आ गई और कैसे उसने हासिल की, ये जो तहकीकात हो रही हैं कि एक सरकारी मुलाजम जो कि डायरेक्टर जनरल रिटायर हुआ, उसके घर में इतनी बड़ी मिकदार में इस तरह की जो चीज़ें मिली हैं, जिसमें बहुत बड़ी मिकदार में ज्वेलरी मिली है, हीरे जवाहरात मिले हैं, वो उसने कहाँ से लिए? क्योंकि जो डीजी की तनख्वाह होती है वो तो आम गुजारा होता है उसमें। ये सारे अफसरान जो हैं, मेरे ज़माने में सारे अफसरान थे ये सारे लोग। और असल में मैं किसी भी ऑफिसर को ब्लेम नहीं देता। मैं समझता हूं कि जो चलाने वाला होता है वो जो भी कहेगा, आप उसको पैसे कमाने कहोगे वो आपको पैसे कमा के देगा, आप उसको काम करने बोलोगे वो आपको काम करके देगा। और यस, तमगा इम्तियाज़ इनको दिया गया था डॉक्टर इशूज़ अब्बास साहब के ज़माने में, उन्होंने उनको तमगा इम्तियाज़ भी दिलवाया था।